जय श्री राम दोस्तों। मैं ब्रजेश कुमार आज इस वीडियो रूपी संदेश के माध्यम से आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम ओबरा में श्री राधा कृष्ण मंदिर, जिनका संचालन माननीय पंडित श्री कमल किशोर पांडे जी आज से नहीं बल्कि मैं जब बच्चा था, छोटा था, तब से देखते आ रहा हूँ। वो कमल किशोर पांडे जी ने कल मैं अपने घर के पास बैठा था तो मेरे साथ मेरे बड़े भैया भी बैठे हुए थे, दीपक और सिद्धि पंडित जी भी बैठे हुए थे, और वहीं पर ओबरा के पूर्व मुखिया शंभू प्रसाद भी बैठे हुए थे। तो बात चल रही थी, तो बात में मुझे पता चला कि ओबरा के श्री राधा कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार के सिलसिले में 2023 के जुलाई से ही चर्चा निकली है और इस पे अलग अलग तारीख पे आपको अलग अलग मीटिंग का आयोजन मंदिर के प्रांगण में ही किया गया है। उसी संदर्भ में पंडित कमल किशोर पांडे जी ने कल मुझे निमंत्रण दिया कि आप भी आइए, और मैं आपको एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ कि यह निमंत्रण मुझे क्यों मिला। देखिए, जब तक हम या कोई भी व्यक्ति समाज में एक संदेश नहीं देंगे, आपने समाज के लिए क्या किया, आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, यह संदेश जब तक नहीं जाएगा तब तक। मैं तो 20 साल भारतीय वायुसेना में रहा, आता था, पंडित जी के मंदिर में भी बैठता था, पंडित जी भी उनको नमस्कार करता था, वो मुझे आराम से बैठाते थे, पूजा पाठ में शामिल भी होता था। लेकिन सोचे कि ये बाहर रहता है, और ब्रजेश, जैसा कि मुझे बल्ला घर पे कहते हैं, और ब्रजेश मेरा नाम है, सर्टिफिकेट नाम भी है, तो सोचे कि बल्ला जी को बताने से क्या फ़ायदे, ये तो बाहर रहते हैं। अभी भी मैं अपने फैमिली के साथ हजारीबाग में रहता हूँ, यहाँ ओबरा में अपना घर बनाने के सिलसिले में अभी आया हूँ। तो उन्होंने देखा कि हमारी पुश्तैनी घर जो काफ़ी सदियों से पुराना था, मैंने अपने भाइयों को एक मंच पे लाया, एकता के मंच पे, और किसी तरीके से हमने मार्केट बनाया। तो उन्होंने देखा कि कैसे एक मंच पे ला करके एक सही कार्य रूप किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और पंडित कमल किशोर पांडे जी ने हम में वो खूबी देखी और हमारे बातों से प्रभावित होकर हमें मंदिर में बुलाए। तो मैं आप सभी ओबरा ग्राम वासियों से, और साथ ही साथ मेरा वीडियो जहाँ भी जाए उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रदेश में अगर कोई मंदिर है तो वो मंदिर वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, आर्थिक सहयोग में भी मंदिर का बहुत पूरा सहयोग होता है। और ओबरा में बहुत मंदिर हैं, लेकिन इस राधा कृष्ण मंदिर से लोगों का सदियों से जुड़ाव है। देखिए, मैं जब से बच्चा से देखते आ रहा हूँ, यहाँ अन्नकूट पूजा होता है, आपको ये झूलन जब होता है, और भी अन्य त्यौहार जो होते हैं, वहाँ पर इस मंदिर में प्रसाद वितरण होता है, भोग होता है। और ओबरा के ही नहीं, आसपास के इलाके के लोग भी आकर के मंदिर में शामिल होते हैं, भोग ग्रहण करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
तो जब मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई, तो जैसा कि कमल किशोर पांडे जी और उनके पूरे परिवार इस मंदिर के पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी इस मंदिर के पूजा पाठ में, और किसी से कुछ मेहनताना के रूप में तो नहीं न लिया। पूरे गांव के लोग आते थे, इलाके के लोग आते थे, और एक पुजारी ब्राह्मण देवता अगर कोई हैं तो आप कहीं भी मंदिर में जा कर के देख लीजिए। मैं हजारीबाग में रहता हूँ, वहाँ भी ब्राह्मणों को एक तनख्वाह के रूप में दिया जाता है, क्योंकि उनका भी परिवार है। लेकिन ये पंडित जी किसी से तनख्वाह तो नहीं ना लेते हैं। आज 10,000 रुपया तो मिनिमम पूजा का तनख्वाह महीना में बनता ही है। 10,000 में क्या होने वाला है, लेकिन ये तो लेते नहीं है। पूजा पाठ निरंतर चलते आ रही है। शाम में हर दिन आरती होता है, भोग का वितरण होता है। तो कुछ लोग, जैसे हमारे मन में भी कभी कभी सुन कर के आता था कि मंदिर में 3 दुकान निकला है उसका किराया से। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखिए बहुत जगह घूमा भारतीय वायुसेना में रहते हुए, और एक उम्र के हिसाब से अनुभव भी हो जाता है। ये मंदिर के जुड़ा हुआ जो दुकान बना है, वो 3 दुकान जो बना हुआ है, वो 2013 के लगभग में तैयार हुआ। उस समय 1,000 रुपया इस मंदिर के दुकान, बगल में जो दुकान है, उससे किराया प्राप्त होता था। तो उससे क्या, वो कैसे मंदिर बना, वो तो जो पूजा पाठ कराते थे और भी जो यजमानी करते थे, उससे पैसा आया, उससे अपना वो बनाए, और उससे मंदिर बनाने में उस समय भी 4 लाख 3 लाख खर्च हुआ ही होगा जो भी। तो उससे क्या, अभी जीर्णोद्धार में अभी इसका जो तैयारी रूप रेखा तैयार की गई है, वो तो काफ़ी खर्च है, और वो तो हो नहीं पाएगा। तो ये फालतू के बातों को लोग न करके, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपना सहयोग दें। कमल किशोर पांडे जी केवल अपने लिए ये नहीं करते हैं, ये ओबरा गांव के सभी लोगों के लिए है। आस्था का एक यह आधार है, और हमें इस आधार को बरकरार रखना है। मैं आप लोगों से विनम्र विनती करना चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर के इस मंदिर जीर्णोद्धार में अपना सहयोग दें। हम सब शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट करके भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनम्र विनती करता हूं कि हम सब लोग आज से मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु ओबरा में ही एक टीम बनाए हैं, उसमें मैं भी शामिल रहूँगा। तो हम सब भक्ति के माहौल में सराबोर होते हुए इस मंदिर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और आप सब मंदिर में अपना अपना निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सहयोग प्रदान करें। जय राम, जय श्री कृष्ण।